हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे फर्स्ट प्राइड बुक के पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसके राइटर कैरोलिन वेल्स हैं। सो बेसिकली पोयम पढ़ने से पहले हम पोयम के सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। This humorous poem suggested some of the dangerous way to identify wild animals. यह humorous poem जंगली जानवरों की पहचान करने के कुछ खतरनाक तरीकों का सुझाव देते हैं। The poet describes many ferocious and fearful animals, including an ascetic lion, the Bengal tiger, the leopard, the bear, the hyena, the crocodile, and the chameleon in a highly amusing manner. Poet ने different animals सहित कई भयभीत जानवरों का अत्यधिक तरीकों से वर्णन किया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंटरटेनिंग होने के अलावा द पोयम इज इंफॉर्मेटिव एज वेल। पोयम इंफॉर्मेटिव भी है। इट डिस्क्राइब्स some of the unique features of the various animals with gentle humor. यह gentle humor के साथ different animals के unique features को भी डिस्क्राइब करता है। Now हम मूव करेंगे पोएम के एक्सप्लेनेशन पे। Stanza 1. If ever you should by chance jungles in the east, and if there should as you are dying, will know it is the Asian lion. The poet describes the qualities of wild animals and tells how anyone can recognize them a forest. पोएट वाइल्ड एनिमल्स के क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि जंगल में कोई भी उन्हें कैसे पहचान सकता है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट इफ यू गो टू द जंगल ऑफ द ईस्ट यू विल सी अ लार्ज एनिमल्स विद ब्राउनिश येलो स्किन। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि यदि आप पूर्व के जंगल में जाते हैं तो आपको ब्राउनिश येलो स्किन वाला एक बड़ा जानवर दिखाई देगा। इफ ही रोर्स एट यू सो स्ट्रांगली दैट यू कैन डाई आउट ऑफ फियर, अगर वह आप पर इतनी जोर से दहाड़ता है कि आप डर से मर सकते हैं, देन यू विल कम टू नो दैट यू हैव इनकाउंटर्ड एन एसेटिक लायन। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सामना एक एसेटिक लायन से हुआ है। तो बेसिकली यही था हमारे फर्स्ट स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव करेंगे सेकेंड स्टैंजा पे। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. In these lines, the poet says that while roaming in the forest, you may encounter a wild animal who is very impressive in size. इस लाइन में पोएट कहते हैं कि जंगल में घूमते समय आपका सामना एक जंगली जानवर से हो सकता है जो साइज में बहुत बड़ा है। दिस वाइल्ड एंड नोबल एनिमल हैज ब्लैक स्ट्राइप ऑन हिज येलो बॉडी। इस जंगली और महान जानवर के येलो बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। इफ ही अटैक्स एंड ईट्स यू देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट व्हिच एनिमल इज द बंगाल टाइगर। यदि वह आप पर हमला करता है और खाता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह जानवर बंगाल टाइगर है। जैसे कि हमने अपने सेंट्रल आइडिया में भी पढ़ा था, यह पोयम जो है ह्यूमरस और नॉलेजेबल भी है। सो बेसिकली यहाँ पे पोएट ने ह्यूमरस तरीके से हमें नॉलेज दिया है कि जो टाइगर है वह हम पे अटैक करेगा और खा जाएगा, तब हम आइडेंटिफाई करेंगे। तब वह जब हमें खा जाएगा तो आइडेंटिफाई कैसे करें। तो यहाँ पे बेसिकली पोएट ने ह्यूमरस लाइन यूज किया है। तो यह था हमारा सेकेंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव करेंगे स्टैंजा थर्ड पे। सो बेसिकली हमने सेंट्रल आइडिया में पढ़ा था यह पोयम जो है इंटरटेनिंग के साथ नॉलेजेबल भी है। सो बेसिकली पोयम ने यहाँ पे इंटरटेनिंग लाइन है, बस यहाँ पे लिखा है वह हम पे अटैक करेगा और हमें खा जाएगा, तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वह एनिमल बंगाल टाइगर है। अगर वह हमें खा जाएगा तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें। सो यह था हमारा सेकेंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव करेंगे हम थर्ड स्टैंजा पे। इफ strongly for a beast you view whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Will do no put to roar with pain, he shall only leap and leap again. In these lines, the poet describes that if you are walking slowly or freely in the forest, you will see a wild animal whose skin is covered with डार्क स्पॉट। इस लाइन में पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि
यदि आप जंगल में धीरे धीरे या फ्रीली रूप से चल रहे हैं तो आपको एक जंगली जानवर दिखाई देगा जिसकी स्किन ब्लैक स्पॉट से कवर है। एज सुन एज इट जम्प्स ऑन यू, जैसे ही यह आपके ऊपर जंप करेगा, यू विल कम टू नो दैट इट इज द leopard। आपको पता चल जाएगा यह leopard है। Even if you cry or shout in pain, there is no escape as the leopard will continue jumping on you। यहाँ तक कि यदि आप दर्द में चिल्लाते या रोते हैं, कोई बच नहीं सकता क्योंकि leopard आप पर हमला करना जारी रखेगा। सो यह था हमारा थर्ड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव करेंगे स्टेंजा 4 पे। इफ when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear। If you have any doubts, I guess he will give you just one more care। In these lines, the poet says that while you are walking around in your yard, you may encounter a creature। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि जब आप अपने यार्ड में घूम रहे होते हैं तो आपका सामना एक क्रिएचर से हो सकता है। इफ ही हग्स यू वेरी हार्ड, देन यू मस्ट बी श्योर दैट यू आर हग्ड बाय अ बियर। यदि वह आपको जोर से गले लगाता है तो आप श्योर हो जाना कि आपको एक बियर के द्वारा गले लगाया गया है। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट होता है, then the bear will give you another tight hug। तो आपको बियर एक और बार जोर से गले लगाएगा। This hug may seem friendly but it can be fatal। यह फ्रेंडली हो सकता है बट यह जानलेवा भी हो सकता है। The bear will hug you till you die। बियर आपको मरने तक गले लगाएगा। सो यह था हमारा फोर्थ स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव करेंगे स्टेंजा 5 पे। Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile, you always may tell from the hyena। Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles। In these lines, the poet said that it is very difficult for an inexperienced person to distinguish wild and a crocodile। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि यह बहुत डिफिकल्ट होता है एक इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए वाइल्ड एनिमल्स और क्रोकोडाइल को डिस्टिंग्विश करना या पहचानना। A hyena behaves very weirdly as it always laughs while attacking on its victim। हैना बहुत अजीब व्यवहार करता है क्योंकि वह हमेशा हमला करते समय हंसता है। A crocodile on the other hand weeps while eating its prey। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अपने शिकार को खाते टाइम रोता है। The poet here warns that people should not wait for a hyena to laugh and a crocodile to weep। पोएट वार्न करते हैं कि लोगों को हाइना के हंसने और क्रोकोडाइल को रोने का इंतजार नहीं करना चाहिए। Both of these animals are dangerous, so people should keep themselves सेफ एंड सिक्योर। ये दोनों जानवर खतरनाक हैं, इसलिए लोगों को खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। सो यह था हमारा फिफ्थ स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव करेंगे स्टेंजा 6 पे। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इट देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इज द कैमेलियन यू सी। In these lines, the poet describes a chameleon। इस लाइन में पोएट एक कैमेलियन को डिस्क्राइब करते हैं। He says that a chameleon resembles a small garden lizard। उनका कहना है कि कैमेलियन एक छोटे से बगीचे की लिजार्ड जैसा दिखता है। It doesn't have ears and wings। इसके कान और पंख नहीं होते हैं। The poet further says that if you are unable to see a thing on the tree, then you are seeing a chameleon। पोएट आगे कहते हैं कि यदि आप पेड़ पर एक चीज देखने में असमर्थ हैं तो आप एक कैमेलियन देख रहे हैं। As it changes its color according to its surrounding to escape from
इट्स इनेमी। यह अपने दुश्मन से बचने के लिए वह अपने सराउंडिंग के अनुसार अपना रंग बदलता है। सो यह था हमारे लास्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह हमारा पोएम खत्म होता है। इस पोएम से रिलेटेड जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं हमने उसको इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ तक कि इस पोएम का समरी भी हमने इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको यह पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए और इस पोएम का पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोटबुक को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।